Hello student, welcome back. I Muslima Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this tutorial we are going to discuss what is pseudocode. So student, previous lecture में आपने देखा था फ्लो चार्ट और उसका एग्जाम्पल देखा था, एल्गोरिथम से हमने दिखाया था. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आज हम बात करेंगे pseudocode की. तो व्हाट इज pseudocode, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि pseudocode क्या होता है. तो इसकी डेफिनेशन देखिए. सबसे पहले, to represent a computer algorithm using a combination of natural language and programming language is called a pseudocode. हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और जो इंग्लिश स्ट्रक्चर लैंग्वेज है उसको कंबाइन करके जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसको सूडोकोड कहते हैं और ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है. तो ये तो सिंपल सूडोकोड की डेफिनेशन हो गई. अब हम बात करेंगे इसके नोटेशन की, इसके स्टेप्स की, इसके कॉमन स्टेप्स क्या होते हैं. तो ये सूडोकोड के कॉमन नोटेशंस हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, ये जो इसका पहला है वो है इनपुट. इनपुट यूज टू टेक द वैल्यू फ्रॉम यूज़र. हम इनपुट यूज़ करते हैं. आउटपुट में शो द रिजल्ट टू यूज़र. आउटपुट उस टाइम लिखते हैं जब यूज़र को कोई वैल्यू शो करनी हो, प्रिंट करनी हो, हम आउटपुट लिखते हैं. नेक्स्ट है आपका इफ़ देन एल्स. इसका पर्पस होता है टेक अ सिलेक्शन ऑफ चॉइस. अगर आपके पास डिफरेंट चॉइस हो और आपको कुछ डिसाइड करके लिखना हो तो आप इफ़ देन एल्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका फॉर. हम फॉर लूप लगाते हैं, काउंटर लूप लगाते हैं. किसी चीज़ को काउंट करना हो, नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करने के लिए फॉर लूप का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपका वाइल. वाइल लूप यूज़ करते हैं. ये कंडीशनल लूप होता है. ये उस टाइम तक लूप होता रहता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होती रहती है. कंडीशन के ट्रू होने पर मूव करेगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्रेकअप हो जाएगा. तो ये मूव नहीं करेगा, इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी. इसको टॉप टेस्टिंग लूप भी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका रिपीट अंटिल लूप. रिपीट और अंटिल लूप इसको हम बॉटम टेस्टिंग लूप भी कहते हैं. इसकी कंडीशन बॉटम में टेस्ट की जाती है. इसकी बॉडी पहले एग्जीक्यूट करेगी और बॉडी के एग्जीक्यूशन पर इसका ट्रू होना या फॉल्स होना ज़रूरी नहीं है. फर्स्ट टाइम फॉल्स हो या ट्रू हो, एक टाइम ही इसकी बॉडी लास्ट में एग्जीक्यूट होगी और इसके बाद टेस्ट करेगी कि फिर देखेगी कंडीशन ट्रू है तो चलेगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं चलेगी. तो ये तो इसकी नोटेशन थी, ये स्टेप्स थे. अब हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सूडोकोड में कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं. ये आपका क्वेश्चन है. अब मैंने ये सीक्वेंस में ले रखा है क्योंकि प्रोग्राम कितनी भी तरह से लिखते हैं. प्रोग्राम सीक्वेंशियल भी वाइज भी लिखते हैं और प्रोग्राम को सिलेक्शन में भी कर सकते हैं. हम प्रोग्राम को इफ़ एल्स भी लगा सकते हैं और आइट्रेशन में भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जो ये प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम को मैंने सिंपल सीक्वेंस में लिखा है. ये सीक्वेंस वाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है. तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. राइट अ सूडोकोड that take two integer values as an input from user and swap the values by using a temporary variables. तो हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स में वैल्यू लेनी है. सपोज हमने एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिया है, एंटर द वैल्यू ऑफ बी लिया है. इसके बाद इनकी वैल्यू को स्वैप करेंगे, चेंज करेंगे. सी इज इक्वल टू ए. सी क्या है, सी एक टेम्परेरी वेरिएबल है और फिर ए की वैल्यू बी को दे देते हैं जो कि स्वैप करने के लिए बी की वैल्यू रिक्वायर्ड है. ए के पास जाने के लिए तो ए के पास भी बी की वैल्यू आ जाएगी और बी टेम्परेरी वेरिएबल के पास आपने जो बी के पास वो किया है वो कहाँ करेगा, वो स्टोर करेगा. जो टेम्परेरी वेरिएबल है वहाँ पे बी आपका क्या होगा, स्टोर हो जाएगा. तो वो आप बी को दे दीजिए. जहाँ यहाँ पे आपने क्या किया, ये टेम्परेरी वेरिएबल है, सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. तो इसने आपने क्या किया है, टेम्परेरी वेरिएबल को आपने बी दे दिया है. ठीक है. इसके बाद आपकी वैल्यू ऑफ ए को डिस्प्ले करेंगे. फिर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ बी को डिस्प्ले कर देंगे. तो इनकी वैल्यू स्वैप हो चुकी होगी. अब सूडोकोड इस फ्लो चार्ट को देखकर ही हम लिखते हैं. जो ये आपका फ्लो चार्ट है इसी को देखकर ही आप सूडोकोड लिखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं सूडोकोड को कैसे लिखते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. आप देखिए यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. हम डिक्लेयर करेंगे ए बी सी. किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए
जैसे हम डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए हम डिक्लेयर यूज़ करते हैं, तो डिक्लेयर ABC कॉलन लगाने के बाद हम उसके डेटा टाइप डिफाइन करते हैं कि इसका नेचर ऑफ डेटा टाइप क्या है। तो इसका इंटीजर लिया है हमने, इसका डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आउटपुट। जैसे यहाँ मैसेज डिस्प्ले किया है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू इनपुट ए, वो किस में स्टोर करेगा, वो ए में स्टोर करेगा। नेक्स्ट है आपका मैसेज, वो डिस्प्ले किया है अपने आउटपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू इनपुट बी, ये वैल्यू बी में आपकी स्टोर करेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट हम स्वैपिंग का स्टेप करेंगे एक टेम्परेरी वेरिएबल के साथ। तो फिर ये आपने स्वैपिंग का यूज़ किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल क्या है आपका सी है यहाँ पे, ठीक है। फिर वो आउटपुट में शो कर दिया है हमने आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए और वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी, फिर आपका प्रोग्राम एंड हो गया है। तो ये हमने स्वैपिंग की फ्लोचार्ट और प्रोग्रामिंग देखी। आपने इस प्रोग्रामिंग में नोटिस किया होगा कि जो ये प्रोग्राम लिखा है वो सूडो कोड में है, क्योंकि ये प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों में लिखते हैं। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सूडो कोड किसे कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।